नमस्कार साथियों व प्यारे बच्चों। आर्ट्स हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आर्ट्स हिंदी व्याकरण में आज हम विकारी शब्द पढ़ेंगे और विकारी में सबसे पहला हमारा जो आता है वो है संज्ञा। संज्ञा के बारे में बताने से पहले साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल पर जाइए, आर्ट्स हिंदी क्लास टाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। वीडियो को अंत तक देखिए और उससे संबंधित लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अब बात करते हैं हम आज के विषय की। संज्ञा। संज्ञा शब्द हम बताएंगे कि इसका क्या अभिप्राय है, इसके कितने भेद हैं और साथ में मैं आपको साथियों बताना चाहता हूँ कि संज्ञा जो है वो लगभग तीसरी चौथी क्लास से शुरू होकर आगे तक चलती रहती है। साथ में जब पद परिचय किया जाता है तो पद परिचय में भी संज्ञा का विशेष महत्व है, अहम भूमिका निभाती है और वो भी बताया जाएगा आपको कि किस प्रकार से संज्ञा जो है वो पद परिचय में सहायक है। हमने पिछली वीडियो में जो पद परिचय किया उसमें बताया था कि हम विकारी और अविकारी जो शब्द हैं वो विस्तार पूर्वक समझेंगे ताकि हमारे जो पद परिचय हैं उनको हम अच्छी प्रकार से कर सकें। संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि। वस्तुओं के नाम अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। स्थानों के नाम कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि। भावों के नाम वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये संज्ञा सूचक शब्द हैं। इसके बाद हम यहाँ बताना चाहेंगे कि यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं वरन उनके कर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम संज्ञा के भेदों की। तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरी, सुरेश, सचिन आदि। वस्तु का नाम कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण आदि। स्थान का नाम ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर आदि। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, रूसी, अमरीकी। समुद्रों के नाम काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, वोल्गा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, कराकोरम। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिशन रोड, अशोक मार्ग। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्म योग, इंडियन नेशनल, आर्यावर्त। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति। दिनों महीनों के नाम मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार। त्योहारोत्सवों के नाम होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयादशमी। ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम जातिवाचक संज्ञा की। तो जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो।
ये बात ध्यान में रखने की है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार, प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। लड़का, जैसे लड़का, पशु, पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। इसमें जैसे लड़का का हम लें तो जैसे राजेश, सतेज, दिनेश आदि लड़कों का बोध होता है, कोई भी हो सकता है उसमें। पशु पक्षियों में जैसे गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जाति का बोध होता है। वस्तुओं में मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध होता है। नदी में गंगा, यमुना, कावेरी आदि नदियों का बोध होता है। मतलब नदी कहा तो कोई भी एक हो, कुछ भी हो सकता है इनमें से। ऐसे ही मनुष्य कहें तो उसे संसार के सभी मनुष्य जाति का बोध होता है। पहाड़ कहें तो संसार के सभी पहाड़ों का यहाँ पर बोध होता है। तो ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अगर हम लड़का कहते हैं तो सभी लड़कों के लिए, चाहे कोई भी नाम हो, कुछ भी हो, लेकिन वो लड़का है। ऐसे ही पशु पक्षियों में तो ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके बाद आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जैसे थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुणावस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इन उदाहरणों में उत्साह के से मन का भाव है, ईमानदारी से गुण का बोध होता है, बचपन जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है। अतः यहाँ उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। हर पदार्थ का धर्म होता है, पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवता और पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्राय प्रायवाची शब्द हैं। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता है। अब यहाँ बात करेंगे हम भाववाचक संज्ञाएं बनाना, कि भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार बनाई जाती हैं। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, तव, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम तालिका में देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। स्त्री से स्त्रीत्व, मनुष्य से मनुष्यता, शास्त्र से शास्त्रीयता, भाई से भाईचारा, पुरुष से पुरुषता या पौरुष, जाति से जातीयता, पशु से पशुता, बच्चा से बचपन, धनुज से धनुजता, नारी से नारिता नारिता, पात्र से पात्रता, बूढ़ा से बुढ़ापा, लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता, दास से दासत्व, पंडित से पंडिताई, अध्यापक से अध्यापन, सेवक से सेवा। ये सारे भाववाचक संज्ञा हैं। इसी प्रकार विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाते समय किस तरह से हम इनमें बदलाव लाते हैं। जैसे लघु विशेषण है तो लघु से लघुता, लघुतव, लाघव, वीर से वीरता, वीरतव, एक से एकता, एकतव, चालाक से चालाकी, खट्टा से खटाई, गरीब से गरीबी, गंवार से गंवारपन, पागल से पागलपन, बूढ़ा से बुढ़ापा, मोटा से मोटापा, नवाब से नवाबी, दीन से दीनता या दैन्य, बड़ा से बड़ाई, सुंदर से सौंदर्य या सुंदरता, भला से भलाई, बुरा से बुराई, ढीठ से ढिठाई, चौड़ा से चौड़ाई, लाल से लाली या लालिमा, बेईमान से बेईमानी, सरल से सरलता या सारल्य, आवश्यकता से आवश्यकता, परिश्रमी से परिश्रम, अच्छा से अच्छाई, गंभीर से गंभीरता या गांभीर्य, सभ्य से सभ्यता, स्पष्ट से स्पष्टता, भावुक से भावुकता, अधिक से अधिकता या आधिक्य, गर्म से गर्मी, सर्द से सर्दिया, कठोर से कठोरता, मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई, सफ़ेद से सफ़ेदी, श्रेष्ठ से श्रेष्ठता, मूर्ख से मूर्खता, राष्ट्रीय से राष्ट्रीयता। इसी प्रकार क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं।
क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्रिया जैसे खोजना क्रिया है तो इससे खोज, सीना से सिला, सीना का सिलाई, जीवन जीतना से जीत, रोना से रुलाई, लड़ना से लड़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, चलना से चाल या चलन, पीटना से पिटाई, देखना से दिखावा या दिखावट, समझना से समझ, सींचना से सिंचाई, पढ़ना से पढ़ाओ, पहनना से पहनावा, चमकना से चमक, लूटना से लूट, जोड़ना से जोड़, घटना से घटाओ, नाचना से नाच, बोलना से बोल, पूजना से पूजन, झूलना से झूला, जोतना से जुताई, कमाना से कमाई, बचना से बचाव, रुकना से रुकावट, बनना से बनावट, मिलना मिलावट, बुलाना बुलावा, भूलना भूल, छापना छापा या छपाई, बैठना बैठक या बैठकी, बढ़ना से बाढ़, घेरना से घेरा, छींकना से छींक, फिसलना से फिसलन, खपना से खपत, रंगना से रंगाई या रंगत, मुस्काना से मुस्कान, उड़ना से उड़ान, घबराना से घबराहट, मुड़ना से मोड़, सजाना से सजावट, चढ़ना से चढ़ाई, बहना से बहाव, मारना से मार, दौड़ना से दौड़ और गिरना से गिरावट, कूदना से कूद। ये क्रिया से संज्ञा भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं संज्ञा से विशेषण बनाना, कि संज्ञा से विशेषण किस तरह से बनते हैं। जैसे संज्ञा है अंत, तो विशेषण क्या बन गया, अंतिम या अंतः, अर्थ से आर्थिक, अवश्य से आवश्यक, अंश से आंशिक, अभिमान से अभिमानी, अनुभव से अनुभवी, इच्छा से ऐच्छिक, इतिहास से ऐतिहासिक, ईश्वर से ईश्वरीय, उपज से उपजाऊ, उन्नति से उन्नत, कृपा से कृपालु, काम से कामी या कामुक, काल से कालीन, कुल से कुलीन, केंद्र से केंद्रीय, क्रम से क्रमिक, कागज से कागजी, किताब से किताबी, कांटा से कटीला, कंकड़ से कंकीड़ा, कंकड़ीला, कमाई से कमाऊ, आसमान से आसमानी, आयु से आयुष्मान, आदि से आदिम, अज्ञान से अज्ञानी, अपराध से अपराधी, चाचा से चचेरा, जवाब से जवाबी, जहर से जहरीला, जाति से जातीय, जंगल से जंगली, झगड़ा से झगड़ालू, तालु से तालव्य, तेल से तेल, हाँ, देव से देसी, देश से देशी, दान से दानी, दिन से दैनिक, दया से दयालु, दर्द से दर्दनाक, दूध से दूधिया या दुधार, धन से धनी या धनवान, धर्म से धार्मिक, नीति से नैतिक, खपड़ा से खपड़ैल, खेलना से खिलाड़ी, खर्च से खर्चीला, खून से खूनी, गांव से गंवारू या गंवार, गठन से गठीला, गुण से गुणी या गुणवान, घर से घरेलू, घमंड से घमंडी, घाव से घायल, चुनाव से चुनिंदा या चुनावी, चार से चौथा, पश्चिम से पश्चिमी, पूर्व से पूर्वी, पेट से पेटू, प्यार से प्यारा, प्यास से प्यासा, पशु से पाश्विक, पुस्तक से पुस्तकीय, पुराण से पौराणिक, प्रमाण से प्रामाणिक, प्रकृति से प्राकृतिक, पिता से पैतृक, प्रांत से प्रांतीय, बालक से बालकीय, बर्फ से बर्फीला, ब्रह्म से भ्रामक या भ्रांत, भोजन से भोज्य, भूगोल से भौगोलिक, भार से भारतीय, मन से मानसिक, मास से मासिक, माह से माहवारी, माता से मातृक, मुख से मौखिक, नगर से नागरिक, नियम से नियमित, नाम से नामी या नामक, निश्चय से निश्चित, न्याय से न्यायी, नौ से नाविक, नमक से नमकीन, पाठ से पाठ्य, पूजा से पूज्य या पूजित, पीड़ा से पीड़ित, पत्थर से पथरीला, पहाड़ से पहाड़ी, रोग से रोगी, राष्ट्र से राष्ट्रीय, रस से रसिक, लोक से लौकिक, लोभ से लोभी, वेद से वैदिक, वर्ष से वार्षिक, व्यापार से व्यापारिक, विष से विषैला, विस्तार से विस्तृत, विवाह से वैवाहिक, विज्ञान से वैज्ञानिक, विशाल विलास से विलासी, विष्णु से वैष्णव, शरीर से शारीरिक, शास्त्र से शास्त्रीय, साहित्य से साहित्यिक, समय से साम्यक, स्वभाव से स्वाभाविक, सिद्धांत से सैद्धांतिक, स्वार्थ से स्वार्थी, स्वास्थ्य से स्वस्थ, स्वर्ण से स्वर्णिम, मामा से ममेरा, मर्द से मर्दाना, मैल से मैला, मधु से मधुर, रंग से रंगीन या रंगीला, रोज से रोजाना, साल से सालाना, सुख सुखी, समाज सामाजिक, संसार से सांसारिक, स्वर्ग से स्वर्गिक या स्वर्गिक,
स्वर्गीय या स्वर्गीय, सप्ताह से साप्ताहिक, समुद्र से सामुद्री या समुद्री, संक्षेप से संक्षिप्त, सुर से सुरीला, सोना से सुनहरा और क्षण से क्षणिक, हाथ से हवा से हवाई। ये हैं संज्ञा से विशेषण बनाना। साथियों, ये बातें सारी हमारे पद परिचय और दूसरी बातों में सहायक हैं। इसके बाद आता है कि क्रिया से विशेषण बनाना, कि क्रिया से किस तरह से विशेषण बनते हैं। यहाँ पे लड़ना लड़ाकू, अड़ना अड़ियल, भागना भगोड़ा, देखना दिखाऊ, लूटना लुटेरा, भूलना भुलक्कड़, पीना पियक्कड़, तैरना तैराक, जड़ना जड़ाऊ, गाना गवैया, पालना पालतू, झगड़ालू, झगड़ना से झगड़ालू, टिकना से टिकाऊ, चाटना से चटोर, बिकना से बिकाऊ और पकना से पका। इसी तरह से सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। हम सारी की सारी ये बातें हैं, ये भाववाचक संज्ञा के से ही जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं कि किस तरह से कौन से शब्द किस में बदलकर भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करते किया जाता है या भाववाचक में इनका प्रयोग किया जाता है। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, जैसे अपना से अपनता, अपनापन, अपना हो, मम से ममता या ममता हो, निज से निजता निजता हो, पराया से परायापन, सब से स्वतव, सर्व से सर्वस्व, अहम से अहंकार, आप से आपा। इसी तरह से क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं, जैसे मंद से मंदी, दूर से दूरी, तीव्र से तीव्रता, शीघ्र से शीघ्रता इत्यादि। अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। अव्यय से कैसे? परस्पर से पारस्पर्य, समीप से सामीप्य, निकट से नैकट्य, शाबाश से शाबाशी, वाहवाह से वाहवाही, धिक से धिक्कार, शीघ्र से शीघ्रता। इसके बाद आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह भीड़, जनता, सभा, कक्षा, वस्तुओं का समूह गुच्छा, कुंज, घमंड, घोंट। ये सारी की सारी क्या हैं? समूहवाचक। इसमें सभी वस्तुएं जो हैं वो समूह या समुदाय के रूप में हमें मिलती हैं। अब बात करते हैं आगे द्रव्यवाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि। ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। इस तरह से ये हम संज्ञा के 5 भेद समझते हैं। इसके बाद आगे आता है संज्ञाओं का प्रयोग। संज्ञाओं के प्रयोग में कभी कभी उलटफेर भी हो जाया करता है। कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं थोड़ा समझाने के लिए। जैसे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक का। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से होता है। जैसे पुरी से जगन्नाथपुरी का, देवी से दुर्गा का, दाऊ से कृष्ण के भाई बलदेव का, संवत से विक्रमी संवत का, भारतेंदु से बाबू हरिश्चंद्र का और गोस्वामी से तुलसीदास का बोध होता है। इसी तरह से बहुत सी योग रूढ़ संज्ञाएं मूल रूप से जातिवादी वाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली जाती हैं। जैसे गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल इत्यादि। और इसी तरह से व्यक्तिवाचक जातिवाचक में चले जाते हैं। जैसे कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक अनेक व्यक्तियों के अर्थ में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का साधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तुम कलयुग के भीम हो इत्यादि। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक में किस प्रकार प्रयोग आती है वो भी बताया गया है यहाँ पे, कि कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। उदाहरणार्थ, ये सब कैसे अच्छे पहनावे हैं। यहाँ पहरावा भाववाचक संज्ञा है किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। पहरावे से पहनने के वस्त्र का बोध होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने से भिन्न वर्ग में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे जातिवाचक व्यक्तिवाचक में, व्यक्तिवाचक जातिवाचक में या भाववाचक
जातिवाचक में। तो ये बातें थोड़ा ध्यान रखने की हैं। इसके बाद हम कुछ एक बातें और लेके चल रहे हैं जो संज्ञा से ही मिल के साथ ही हैं, संज्ञा के ही अंग हैं। उनको हम संज्ञा के रूपांतरण भी कहते हैं, और इन रूपांतर में लिंग, वचन और कारक आते हैं। अब लिंग, वचन, कारक का जो हम वीडियो में अलग से करेंगे, लिंग का भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वचन का अलग से और कारक का अलग से है, जो संज्ञा के बाद ये तीनों वीडियो आपके सामने आएंगी। उसमें आपको विस्तार पूर्वक लिंग, वचन और कारक के बारे में, उनके भेदों के बारे में, उनके प्रयोग के बारे में और उदाहरण देकर उनको समझाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगा कि संज्ञा विकारी शब्द है। विकार शब्द रूपों को परिवर्तित अथवा रूपांतरित करता है। संज्ञा के रूप लिंग, वचन और कारक चिन्हों या परिसर के कारण बदलते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि विकारी शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक काल के आधार पर बदल जाते हैं, उनको विकारी शब्द कहते हैं। यहाँ लिंग के अनुसार बताने का कोशिश किया, जैसे नर खाता है तो इसको बदलेंगे तो क्या है, नारी खाती है। लड़का खाता है, लड़की खाती है। इन वाक्यों में नर पुल्लिंग है और नारी स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। इस प्रकार लिंग के आधार पर संज्ञाओं का रूपांतरण होता है, और ये बात पद परिचय में विशेष रूप से भी ध्यान रखने की है। वचन के अनुसार लड़का खाता है, लड़के खाते हैं। लड़की खाती है, लड़कियां खाती हैं। एक लड़का जा रहा है, तीन लड़के जा रहे हैं। इन वाक्यों में लड़का शब्द एक के लिए आया है और लड़के एक से अधिक के लिए। लड़की एक के लिए है और लड़कियां एक से अधिक के लिए व्यवहृत हुआ है। यहाँ संज्ञा के रूपांतरण का आधार वचन है। लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद में कारक चिन्हों के अनुसार लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया। लड़की खाना खाती है, लड़कियों ने खाना खाया। इन वाक्यों में लड़का खाता है में लड़का पुल्लिंग एक वचन है और लड़के ने खाना खाया में भी लड़के पुल्लिंग एक वचन है, पर दोनों के रूप में भेद है। इस रूपांतरण का कारण कर्ता कारक का चिन्ह ने है, जिससे एक वचन होते हुए भी लड़के रूप को लिया गया है। इसी तरह लड़के को बुलाओ, लड़के से पूछो, लड़के का कमरा, लड़के के लिए चाय लाओ इत्यादि वाक्यों में संज्ञा लड़का, लड़के एक वचन में आई है। इस प्रकार संज्ञा बिना कारक चिन्ह के भी होती है और कारक चिन्हों के साथ भी। दोनों स्थितियों में संज्ञाएं एक वचन में अथवा बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे बिना कारक चिन्ह के हम यहाँ देख रहे हैं कि लड़के खाना खाते हैं, ये बहुवचन में है। लड़कियां खाना खाती हैं, ये भी बहुवचन में है। अब कारक के चिन्हों के साथ हम देखते हैं, लड़कों ने खाना खाया, लड़कियों ने खाना खाया। लड़कों से पूछो, लड़कियों से पूछो। इस प्रकार संज्ञा का रूपांतरण लिंग, वचन, कारक के कारण होता है। तो हमें ये बातें विशेष रूप से ध्यान में रखनी होती हैं। तो साथियों, आशा है कि आपको ये वीडियो कुछ समझ में आई होगी, क्योंकि ये जो हमारे विकारी शब्द हैं और उसके बाद अविकारी शब्द हैं, ये पद परिचय को समझने में सहायक होंगे, कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ये माने कि ये इनका आधार है। तो इसको हम अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रश्नों की। यहाँ कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि चुनना की भाववाचक संज्ञा क्या है। चुना, चुनौती, चुनाव या चुन। दूसरा है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। क्रोध, बचपन, पहाड़, गंगा। तीसरा है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। लोहा, घृणा, गंगा या बनारस। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या विशेषण। अगला है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अच्छा, मधुर, सुंदर या अच्छाई। अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा पद से किसी वर्ग के प्राणियों या वस्तु, स्थानों, संस्थाओं का बोध होता है, वह है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या अस्थानवाचक। अगला है, झगड़ना की भाववाचक संज्ञा है। झगड़ता, झगड़े, झगड़ा, झगड़ालू। अगला है, सर्व की भाववाचक संज्ञा है। सर्वत्र, सर्वस्व, सर्वे या सर्वो। नदी संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या नामवाचक। अगला है, बच्चा की भाववाचक संज्ञा है। बच्चाई, बचपन, बच्चता
या बच्चापन। अगला है इनमें से भाववाचक संज्ञा है सत्य, शेर, वाराणसी या पुस्तक। अगला है पंडित की भाववाचक संज्ञा है पंडिताई, पंडियाई, पांडित्य, पंडिताई, पंडिताइन। अगला है मुंबई कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या एक देश। अगला है रमेश कल दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में रमेश क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। तो साथियों ये थे कुछ संज्ञा संबंधी अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इनके उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं ताकि हमें पता चले कि आपने वीडियो को कहाँ तक समझने का प्रयास किया है। और साथियों इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हमारी जो संज्ञा के रूपांतरण से जुड़ी हुई लिंग संबंधी जो वीडियो है उसमें आपको इनके उत्तर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हम पद परिचय के जो प्रश्न पूछे गए थे हमने उनके उत्तर की। तो पहला था आज। आज क्या है, अव्यय, कालवाचक, क्रिया विशेषण और होना इसकी क्रिया है। दूसरा प्रश्न है यह में सार्वनामिक क्रिया विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है और घर इसका विशेष्य है। तीसरा है बढ़ता है, इसमें अकर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य है, वर्तमान काल है, एक वचन है, अन्य पुरुष है और कर्ता चांद है। चौथा है आपने। आपने सर्वनाम है, एक वचन है, आदरार्थ है, आदरार्थ का मतलब आदर सूचक है, पुल्लिंग, मध्यम पुरुष, कर्ता कारक, क्रिया है, क्रिया का कर्ता। अगला है गाड़ी। जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक, छूट चुकी थी क्रिया की कर्ता। अगला है विचलित। विचलित अकर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य है, पुल्लिंग है, एक वचन है और साथ में वर्तमान काल है। अगला है गंगा का। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है, संबंधी शब्द जो इसका पानी है। उसके बाद अगला जो आता है वो है ग्रीष्म। ग्रीष्म गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है, विशेष्य इसकी ऋतु है। अगला है प्राणियों का। प्राणियों का में जातिवाचक संज्ञा है, प्राणी का बहुवचन, संबंध कारक, संबंधी शब्द है इसका पेट। और अंतिम है छोटे। छोटे का गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है और बच्चे इसका विशेष्य है। इस तरह से ये पद परिचय के जो हमने प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर हैं। साथियों वीडियो कैसे लगी ये आप हमें बताना। साथ में अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम लिंग तथा उसके भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।